अब देखो बच्चा लोग, अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मज़ेदार बात इसमें ये है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर आज भी किसी के दिमाग में कोई भी क्लास का हो, चाहे तुम ड्रॉपर हो चाहे टॉपर हो, चाहे तुम्हें फ्रेशर हो या फिर पास आउट हो, कोई भी दिक्कत नहीं, अगर अभी भी परेशानी है तो आज के बाद भी परेशानी नहीं रहेगी तुम्हारी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे जेड भी बोलते हैं। सिंपल सा तुम्हें पहले एक चीज़ याद रखना है, वो सबसे पहले वन डर वाल इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। इसको इसलिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ पी एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी माइनस एन वी और इक्वल टू होता है एन आर टी। इतना अगर तुम्हें वन डर वाली इक्वेशन अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं पूरा समझाऊंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक भी डाउट्स अगर रह गया तो आप उस क्वेश्चन में अपाहिज हो सकते हैं। ये पूरा प्रेशर का है, ये करेक्शन है, ये वॉल्यूम का है और ये करेक्शन था जो वन डर वाल ने किया था। पी प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस। ए वन डर वाल कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है। जिसका ज़्यादा ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसमें उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और वो गैस उतनी जल्दी लिक्विफाइड होगी। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल गैस, मतलब गैस का कितना मास है और उस गैस का कितना मोलर मास है। जैसे अगर मान लो हमने 10 ग्राम ऑक्सीजन ली है और उसका मोलर मास तुम जानते हो 32, तो आखिरकार तुम इसके मोल निकाल सकते हो। बी जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाई गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाई गैस बोल रहा हूँ, कंटेनर नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। कंटेनर तुम्हारा कैसा भी हो सकता है, इतना चीज़ किसी चीज़ से फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम तो आखिर का इतना ऑक्यूपाइड होगा, हम एक बात कर चुके हैं। बी है वो कांस्टेंट है, वन डर वाल कांस्टेंट है। ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और कई जगह ये इसको देखते हैं, वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी इसकी डिपेंडेंसी दिखा देते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों चीज़ सही हैं। आर की वैल्यू सब जानते हैं, गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314 लोग ज़्यादा लेते हैं। और टी टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में अगर हो तो उसे केल्विन में चेंज करना। इतनी चीज़ हमेशा तुम याद रखना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड होता है वो इनमें लिखा है, वो लिखा है पी बी इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस के लिए है। अब इसको अपन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आखिरकार ये यही बताएगा कि आखिरकार आपकी गैस कितनी डेविएट करी है, रियल गैस से कितनी डेविएशन है, यही चीज़ें बताता है जेड फैक्टर। देखो पहली बात, जेड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव डेविएशन में और नेगेटिव नंबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं अभी सारी चीज़ क्लियर कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत मिसकंसेप्शन है, बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन कराऊंगा। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाकी छोटे मोटे लेवल के सब तुम पे हो जाएंगे। चाहे तुम नीट की प्रिपरेशन करो, एनडीए की, एयरफोर्स की, आईआईटी किसी भी करो, अगर आईआईटी के तुम पे हो गए हैं तो बाकी तुम पे सब आ जाएंगे। अगर और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने हैं, डीपीपी रोज चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मज़ा आएगा पढ़ने में, तुम खुद कहोगे क्या पढ़ाई हो रही है। रटते रटाते नहीं कि बच्चे रटते रहो, बोरिंग है फलाना ढिकाना, नहीं। अगर बोरिंग है तो फिर मतलब उस टीचर को पढ़ाना नहीं चाहिए। हमें दोबारा उस ग्राफ पे आते हैं जो अभी तुम लोग जानते होगे। वो होता है कि एक अभी ग्राफ बनाया था कि नहीं, अगर जिस वन डर वाले इक्वेशन में ये वाला ग्राफ, ये रियल आइडियल गैस के लिए है और ये जो बाकी हैं ये सब रियल गैसेस हैं। ये क्या है, रियल गैस है। यहाँ जो है वो प्रेशर है, वो हमने बार में लिया है। और ये जो है पी वी अपॉन एन आर टी है, मतलब ये जो है वो जेड का फैक्टर है। मतलब यहाँ जेड इक्वल टू 1 है, यहाँ जेड ग्रेटर देन 1 है और यहाँ जेड स्मॉलर देन 1 है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना और इन सब
चीज़ों को मैं पूरे वंडर वाले इक्वेशन से ही प्रूफ कराऊंगा, हर चीज़ का मतलब बताऊंगा कहाँ कौन सा है। सबसे पहले समझोगे ये जेड फैक्टर, और ये जो है यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन को हमने रेफरेंस माना है, इसके ऊपर जो होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इसको जो नेगेटिव है जो इसके नीचे, उसको हमने बोला नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि जेड की वैल्यू -1 होगी, हमेशा याद रखना बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। इसका मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन मतलब कि इस लाइन से नीचे हो, क्योंकि इस लाइन को हमने रेफरेंस मान के चला है। नेगेटिव डेविएशन में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, और इसमें जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर याद रखना। और ये अब यहीं देखते जाओ, अगर कौन सा है ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। क्या है? रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। और यहाँ अगर तुम देखोगे तो इसका मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्स इज मोर डोमिनेंट। इसे हम वंडर वाले इक्वेशन से समझाएंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन से भी समझाएंगे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से भी समझाएंगे, सबको समझाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, और इस पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों बराबर हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ को। इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए हर किसी के दिमाग में। तो हम लोगों ने जो ग्राफ देखा, या फिर तुम ये देख सकते हो कि ये हमने इतना ग्राफ क्लियर कर लिया है, मतलब कि आइडियल गैस से डेविएशन हो रहा है, वही चीज़ अपन को पढ़ना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत कुछ चीज़ डिफाइन करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में धीमे धीमे बात करते हैं। तो अब कई जगह अब देखो वंडर वाले इक्वेशन पे आ जाओ, P + a n² b²। अब इसी इक्वेशन में बात करने वाले हैं nRT। अब एट हाई प्रेशर, जब भी हाई प्रेशर की तुम्हारे पास बात आए, क्या है? हाई प्रेशर की जब भी तुम्हारे पास बात आए, तुम्हें क्या पढ़ना, इसको पकड़ना है। तो इसका मतलब P + a n² b²। अब जो हाई प्रेशर है, इसका मतलब है कि यहाँ अट्रैक्शन तो क्या हो गया है? 0, क्योंकि यहाँ कौन सा डोमिनेंट है? यहाँ जो डोमिनेंट हो रहा है, जो डोमिनेंट जो यहाँ है वो रिपल्सन है। यहाँ जो डोमिनेंट और रिपल्सिव फोर्स है, इसका मतलब अट्रैक्शन = 0, इसका मतलब ए की वैल्यू 0। पहली कहानी इससे समझ सकते हो। तो इसको जो आगे तो P आ जाएगा, पहला रीज़न। और हम सब जानते हैं कि प्रेशर हाई है, इसका मतलब इक्विवेलेंट टू P, मतलब इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर हम देखते हैं इसमें करेक्शन करते हैं तो P हाई प्रेशर के लिए B - NB = nRT। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, PB - NB P = nRT। इन सारी इक्वेशन को तुम nRT से डिवाइड कर दो, PB / nRT - NBP / nRT और nRT / nRT। इस जो होता है वो Z होता है, माइनस इससे कैंसिल PB / RT, ये सारा कैंसिल इतना। तो मतलब RT। इतनी चीज़ प्रूफ हो गई है। इसका मतलब जेड की जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि देखो प्रेशर नेगेटिव होगा नहीं, बी की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि आखिरकार क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस स्पेस है। आर की वैल्यू तो कभी किसी कीमत में भी नहीं होती, और टी की वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर टी जितना होता है वो 0 केल्विन से नीचे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पे जो होती है जेड की वैल्यू > 1 आती। तुम समझोगे कि 1 में अब तुम 1 + 0.01 करोगे ना, तो भी 0.01 आएगा, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगा। एक चीज़ हो गई है एट लो प्रेशर, ये वंडर वाली इक्वेशन की हेल्प से समझाया। अब लो प्रेशर P + a n² / b²। अब है लो प्रेशर B - NB / nRT।
लो प्रेशर है, इसका मतलब जब भी लो प्रेशर की बात है तो इसको पकड़ लेना। लो प्रेशर में जो होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं दूर दूर। मॉलिक्यूल्स मान लो पहले इतने पास पास थे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दूर दूर। इसका मतलब जो आखिरकार ये वैल्यू हो जाएगी बी। क्या हो जाएगी, बी। तो हमने इतना चीज़ देखा है इस, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 to 0 हो जाती है। तो हमने देखा आई वैल्यू आई बी, तो मतलब पी प्लस ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी एन आर टी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। तुम फिर देखोगे पी बी प्लस ए एन स्क्वायर बी माइनस एन आर टी। पूरी इक्वेशन को एन आर टी से डिवाइड करो, पी बी अपॉन एन आर टी प्लस ए तो इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बी एन आर टी अपॉन एन आर टी। इसको तुम बोलते हो पी वी इक्वल टू एन, ये होता है जेड के बराबर, प्लस ए कैंसिल आउट, ए एन अपॉन बी आर टी इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए एन बी आर टी। मतलब तुम कोई भी वैल्यू रखोगे, जेड की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से तो कम ही आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, आर पॉजिटिव ही रहता है, टी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब 1 माइनस अगर तुम 0.001 तुम कुछ भी करोगे तो भी ये 1 से हर हाल में कम ही आएगी। मतलब दो चीज़ तुम्हारी क्लियर हो चुकी हैं। आखिरकार तुम्हें इतना चीज़ समझ आएगा, अट्रैक्शन रिपल्सन में ही तुम समझ गए किसका ज़्यादा होता है किसका नहीं। अब एक जो आता है वो मोलर वॉल्यूम में भी आता है, वॉल्यूम से भी रिलेटेड जेड का फैक्टर हमें देखने को मिलता है। अगर तुम्हें बेसिस रीजन में समझना है तो इतना समझ लेना कि b माइनस एन बी 10 to 20 ले लिया है, क्योंकि जब क्या होता है लो प्रेशर होता है, प्रेशर जब लो होता है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाती है ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू निगलेबल हो जाती, मतलब आखिरकार इसकी वैल्यू ज़्यादा डोमिनेट होने लगती है। इतनी चीज़ हमारे दिमाग में हो गई है क्लियर। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ कहीं ना कहीं मिस होती रहती हैं, इसलिए अगर कोई भी जो भी मेरे सारे वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखता है तो मैं मान के चलता हूँ मेरा टारगेट रहता है कि IIT एडवांस से क्वेश्चन ही फोड़ देने का। वो चाहे तुम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT एडवांस से क्वेश्चन उठाओगे तुम पे लगने लगेंगे। पहला हमारा मकसद यही रहता है, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो लगाते भी हैं। तो कोई IIT एडवांस कोई बड़ा लेवल नहीं है, उन सब ने हुआ बना के रखा कि हाई बहुत हाई, कुछ हाई नहीं होता। अब इस पर हम आते हैं वॉल्यूम पे। तो जेड इक्वल टू जो होता है वो पी बी अपॉन एन आर टी होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हो। एक चीज़ अगर तुमने देखी हो कि NCERT का ढंग से पढ़ी हो तो एक ग्राफ है तुम्हारे पास, कौन सा है, ग्राफ है, कि अगर तुम इसमें ग्राफ देखने को जाओगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन सी मिलेगी कि एस टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, जो तुम्हारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 बार। 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में चीज़ क्लियर होगी। तो जो आइडियल गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है इतने टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो होता है 22.71। लेकिन अगर तुम आइडियल गैस के लिए है, अगर तुम देखना चाहोगे रियल गैस अगर हम देखें, हम दो रियल गैस तुम्हारे सामने रखते हैं। एक जो रखते हैं वो हम आर्गन रखते हैं, आर्गन तुम देखोगे आएगा 22.37, और एक साइड हम तुम्हारे पास रखते हैं डाई हाइड्रोजन मतलब H2, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 220.72। आखिरकार तुम एक रेफरेंस मान के चलोगे, रेफरेंस जो हम मान के चल रहे हैं वो है 22.71। इसका मतलब है कि 22.71 से इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? इतनी चीज़ पहले अच्छे से दिमाग में रखो। देखो इतना तुम्हें क्लियर आ गई होगी। और जो जेड का होता है किसके वॉल्यूम के रिलेशन में, वो होता है बी रियल मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अगर तुम आर्गन में देखना चाहो तो आएगा 22.37 अपॉन, और आइडियल गैस का जो रखोगे वो रखोगे 22.71।
22.7 है। इसकी जब तुम वैल्यू सॉल्व करोगे तो हमेशा z की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। इसका मतलब है कि जिसका वॉल्यूम इससे कम होगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा इससे कम ही आएगी। इतना हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अगर मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू बी रियल अपॉन बी आइडियल। अगर मान लो हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन 22.72, और अगर तुम आइडियल का रखोगे तो रखोगे 22.71। तुम देखोगे z की वैल्यू हमेशा इसमें 1 ही देखने को, तुम 1 से ज़्यादा देखने को ही मिलेगी। इतनी चीज़ तुम्हारे वॉल्यूम में भी क्लियर हो गई है। इसका मतलब z में हमने कितने पढ़े हैं, हमने वंडर वाले इक्वेशन से ही पढ़ा है, अट्रैक्शन रिपल्सन से भी हमने पढ़ा है, और हमने वॉल्यूम की हेल्प से ही पढ़ लिया है। जिस टाइप का भी आईआईटी में क्वेश्चन आए तुम्हें ये क्वेश्चन फोड़ देना चाहिए। हम बता चुके हैं कि ए की वैल्यू किससे सिग्निफिकेंट है, बी की वैल्यू क्या डिनोट करती है, तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर चाहो तो एक आध दो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन लगा लेना, आराम से होते जाएंगे। और एक चीज़ तुम लोगों को बात बताने की है कि दुनिया की हर एक गैस, हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। दुनिया की हर एक गैस रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है एट सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट मतलब होता है कि हाई, जो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है वो करती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम। कितनी हाई टेम्परेचर और लो वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 0 हो जाती है और बी की वैल्यू भी 0 तुम्हें देखने को मिलती है। सॉरी, मतलब ये वॉल्यूम नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, इसका ए है प्रेशर। मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे दुनिया की हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 0 हो जाती है और बी की वैल्यू 0 हो जाती है। जो वंडर वाल इक्वेशन बनती है वो पी बी इक्वल टू एन आर टी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कोई भी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह। अगर ये जो आपने क्वेश्चन देखा, ये काफ़ी जाना माना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है। ये 2001 में आया था आईआईटी में, और ये 5 मार्क्स में। तब इसके बहुत ज़्यादा चर्चे थे, इस पर ज़्यादा डिस्कशन हो गया। वैसे कोई ज़्यादा बात नहीं, बच्चों अगर नहीं पढ़ते हैं, रटने पे लगते जोर, तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सब रीड कर चुके हैं कि उन्होंने दिया है कि जेड की वैल्यू दी है 0.5। चलो हमने इतना मान लिया है। और जो इन्होंने टेम्परेचर दिया है वो मतलब दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे कैलविन में 273.15। जब भी टेम्परेचर उसे कैलविन में चेंज करना। और उन्होंने दिया है, जो प्रेशर दिया है वो उन्होंने प्रेशर दिया है 100 atm। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका कन्वर्जन करेंगे। और इन्होंने बोला है कि अश्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निगलेबल, मतलब बी की वैल्यू हम क्या मान लो, जी की वैल्यू मतलब 10 to 0, मतलब 0 ही मान लो, निगलेबल है। उन्होंने कहा ए की वैल्यू निकालो। जब भी ए या बी वाले टर्म आए, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, बात हो रही है रियल गैस की। रियल गैस में तुम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हो, वो करते वंडर वाल इक्वेशन। कौन सी? वंडर वाल्स इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। वंडर वाल का इसमें इक्वेशन का तुम इसमें यूज़ करोगे, इसलिए वंडर वाल इक्वेशन तुम्हें मुँह जबानी याद होना चाहिए। पी प्लस ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर है बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। इसमें हम सारी चीज़ क्लियर हैं। बी की वैल्यू 0, इसका मतलब ए टर्म पूरा हो गया है 0। इतनी चीज़ याद रखना कि यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया है। पी प्लस मोल कितने लिए हैं, उन्होंने बोला 1 मोल। 1 मोल मतलब एन की वैल्यू 1। तो ए बी स्क्वायर और बी आर टी। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन पी बी प्लस ए बी बी स्क्वायर आर टी। इसको इस सबसे डिवाइड कर दो, पी बी अपॉन आर टी, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए बी आर टी इक्वल टू 1। इस पूरे को जो बोलते हैं वो जेड बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वॉल्यूम है नहीं है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ गिवन है।
तो एक चीज़ याद रखना, जब भी जेड के आए तो जेड का एक ही फॉर्मूला है पी बी अपॉन एन आर टी, जेड इक्वल टू पी बी अपॉन आर टी। तुम बी की वैल्यू इसके हेल्प से निकाल लोगे तो हो गए जेड आर टी अपॉन पी। इतना ही सब दिमाग लगाने वाली बात थी। तो ये जेड प्लस ए, बी की वैल्यू रख दो जेड आर टी अपॉन पी और आर टी इक्वल टू 1। तो ए पी जेड आर टी का स्क्वायर और 1 माइनस जेड, ए पी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जेड और फिर हो जाएगा जेड आर टी का स्क्वायर अपॉन पी। इसमें तुम सारी वैल्यू पुट कर दोगे और तुम आंसर निकाल लोगे। आंसर काफ़ी आसान है। जो आंसर का देखो, अब मैं तुम्हें बच्चों की तरह कैलकुलेशन तो नहीं कराऊंगा कि बेटा इसमें इतनी वैल्यू रखो, इसमें इतनी वैल्यू रखो। तुम लोग लगभग खुद समझदार हो, तुम लोग खुद अच्छे से जानते हो। तुम जो सारी वैल्यू पुट करोगे और जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो आएगा ए इक्वल टू 1.25 ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT एडवांस में। और तुम सब खुद देख रहे हो 2 कौड़ी का है, सारी चीज़ सॉल्व हुई है। मेन बात है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ करना चाहते हो तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, अपने कमेंट्स लिख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल।